अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शोएब भट्टी यूट्यूब चैनल। आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। सिंध की सूरत हाल देखते हुए जो तबाही आई है, क्या इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हम बज़ाते खुद अवाम ज़िम्मेदार हैं, या गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, या कुदरत की ज़िम्मेदारियाँ हैं? तीन ही किस्म की ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन तीनों में से हम किस पे डालेंगे? कुदरत की अगर बात करें तो कुदरत ने एक इको सिस्टम बनाया है, उसके तहत चीज़ें होती हैं। उसके बाद और हमें पता भी था, बड़ी ईद से लेके जून जुलाई जुलाई से बरसात का सिलसिला शुरू हुआ, और मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ हो रही थी कि ये इतनी बरसात चलेगी और अब तक चल रही है। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी थी, क्या वो पूरी हुई? और बहैसियत कौम हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की या नहीं की? क्योंकि ब्लेम करना सबसे आसान है। मैं भी अभी उठ के सिर्फ ब्लेम करता जाऊं और आप लोग भी ब्लेम करते जाएं, तो ये कोई हल नहीं है। हमने 2005 में ज़लज़ले के जो थे एक बड़ा बर्दाश्त किया, उसमें से उभरे। फिर 2010 में सैलाब आया, उसमें से उभरे। अभी 2022 में ये आफत, कुदरती आफत आई है। तो इनमें से हमने क्या सबक सीखा, और क्या इनमें से हमने हल निकाला, या हमारी गवर्नमेंट ने क्या हल निकाला? जब मुझे याद 2005 में ज़लज़ले आए, मैं कोई सातवीं छठी या सातवीं आठवीं का स्टूडेंट था। तो मुझे याद है, मैं स्काउट में होता था। गवर्नमेंट स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो स्काउट होती है। तो हमने घर घर जाके चीज़ें इकट्ठी की, और हमें खुले दिल से, हमारा एक छोटा सा शहर है, वहाँ से खुले दिल से लोगों ने इतने एहतियात दिया कि हमारे पास ट्रकों में जगह नहीं थी। और बड़े शहरों ने भी बहुत ज़्यादा की मदद की, फ़ंड्स दिए हैं। फिर 2010 की मुसीबत में आ जाएं तो बाहैसियत कौम ने बढ़ चढ़ के उस वक्त भी की। पर इस वक्त महंगाई ने इतने हालात ख़राब कर दिए हैं कि उस तरीके से चाह के भी, जैसे मैं भी हूँ, मैं चाह के भी नहीं कर सकता पैसों की सूरत में। पर यह है कि मैं अपनी प्रोफेशनल खिदमत दे सकता हूँ जहाँ पे भी ज़रूरत है। पर वो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी मैं कहाँ पे दूँ? अभी ये बात करते हैं हमारी हुकूमती अदारों की। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है। तो हमारे पास 2010 के इतने सैलाब के बाद, उसके बाद हर दूसरे तीसरे साल सैलाब आते हैं। हमारे पास कोई रेस्क्यू सिस्टम नहीं। हमें पाक फ़ौज की तरफ देखना पड़ता है कि पाक फ़ौज आएगी, वो अपनी कश्तियाँ लेके आएगी और हमें निकालेगी। मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों है इस तरीके से। गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इमरजेंसी सर्विसेज बनाई हर ज़िले में? कम से कम उनके पास बेसिक चीज़ें तो होती, कुछ ना कुछ तो वो मेडिकल एड दे पाते, कुछ ना कुछ तो लोगों को रिलीफ दे पाते। पर नहीं, उन्होंने नहीं किया। और बायसियत कौम, अभी कुछ अर्सा पहले बल्दियाती इलेक्शन हुआ, मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा, ना ही करनी चाहिए इस मौके पे। पर एक हकीकत तो है ना, उस हकीकत को जब तक हम मानेंगे नहीं, उसको हम हल नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारा भी कसूर है कि हम उन्हीं को वोट देते हैं जो हमारा इस्तेहसाल करते हैं, हमें ज़लील ख्वार करते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में हमें, देखे, एक कुदरती चीज़ आती है बाहर, यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, पता नहीं क्या, इससे बड़ी बड़ी आफात आती हैं, पर वो लोग उनसे निपटते हैं और रिलीफ देते हैं और रेस्क्यू करते हैं, और उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन होती हैं। पर हमें तो रिलीफ तो बात की बात है, रेस्क्यू के लिए हमारे पास इनमें चीज़ें नहीं हैं। ना हमारे पास कोई फ़र्स्ट एड का निज़ाम है प्रॉपर, ना हमारे पास कोई फायर फाइटिंग का निज़ाम है, ना ही हमारे पास कोई फ्लड की सिचुएशन में इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास बोट्स हैं। कुछ भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ हमारे पास बातें हैं और दावे हैं और इस तरह की बातें हैं। आज कसम खुदा की, दिल के जो है खून के आंसू रो रहा है, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम बहैसियत कौम पता नहीं किस तरफ लगे हुए हैं। ये कुछ अर्सा पहले मैं आपको जिक्र कर रहा था, सियासी बात की तरफ निकल गया फिर, कि बल्दियाती इलेक्शन हुए, हम ही डांस कर रहे थे इन्हीं के पीछे, जो हमें इंसान तक नहीं समझते यार। पूरा सिंध इस वक्त तक डूबा हुआ है। हम सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट, कश्मोर, खैरपुर, मुशर्रफ रोज़, मोरो, दादू, मोरो, दौलतपुर, नवाबशाह, जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, थर, कहाँ कहाँ की मैं बात करूँ आपको। पर कहीं पे भी कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई इमदादी सामान आ गया है तो
वो पता नहीं किन के गोदामों से निकल रहे हैं और छापे लग के वहाँ से निकाले जा रहे हैं। और अगर हम बहसियत कौन बात करें, जो 50 रुपये की चीज़ थी वो 1000 रुपये की मिल रही है। तो इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करे? एट द एंड इनको कंट्रोल करेगी हमारी हुकूमत, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। वो इदारे ही कंट्रोल करेंगे जो इन चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। पर उन इदारों में पता नहीं क्या फुकदान है, क्या मसला है कि उनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा है। अरबों रुपए का हर साल बजट होता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है कि इस तरह की इमरजेंसी से सिचुएशन से हम हैंडल कर सकें। जब सैलाब की शुरुआत हुई, जितनी शुरुआत हुई 1 फुट, जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता आया, तो पानी ऐसे तो नहीं है ना यकदम आ गया और यकदम ही सारा कुछ हो गया, एकदम ही सारा कुछ हो गया। दिनों पे मुहित था ये बारिश का सिलसिला, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ता रहा। तो उस वक्त क्यों नहीं जागे हमारे इदारे? उस वक्त इसलिए नहीं जागते क्योंकि उनके पास भी वसाइल नहीं है। वो क्या करें, किस पे जाके वो उठा के लाए बंदों को, किस तरह रेस्क्यू करें और कहाँ पे जाके रखेंगे? तो इस बात का लुबे-लुबाब ये है कि जब तक हम सही नुमाइंदे नहीं चुनेंगे, अगर सही नुमाइंदे चुन भी लिए तो वो इस तरह के हैं कि उनको इंग्लिश में एक लेटर पढ़ना नहीं आता, उनको चलाती तो यही ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेसी के पास इख्तियारात शायद नहीं है, वसाइल नहीं, या वो फिर इस लायक ही नहीं है कि वो इस तरह की सिचुएशन हैंडल कर सके। तो सिंध में अगर बात की जाए, एक बेसिक जो KPK में पंजाब में 1122 काम करी, चलो कुछ हद तक तो कर रही है यार, कुछ तो बंदों को रिलीफ मिल रहा होगा। हमारे पास तो वो सिरे से ही सर्विस ही नहीं है। कब तक हम JDC और ईदी और छिपा के सहारे पे जिएंगे सिंध में? कब हमारी गवर्नमेंट हमें ये सहूलतें देगी? इतने बड़े सानिए हमने बर्दाश्त किए हैं, पर हमारी गवर्नमेंट को होश ही नहीं है। इतने सालों से हुकूमत में हैं, पर हम हॉस्पिटलों का निज़ाम देखें, हम तालीम का निज़ाम देखें, सारा धर्म पर हम लगा पड़ा है, पर आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है। अभी घरों में लोगों को पानी घुस गया, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं था, उन्होंने हाईवे क्लोज किए होते, उन पर दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए। अभी वो घर बचाएं, अपने घरों से निकलें या दहशतगर्दी के पर्चे भुगते? पहले ही इतनी महंगाई हो गई है, घर में 2 वक्त का चूल्हा जलने के लिए मुश्किल है, ऊपर से वो महंगे महंगे वकीलों करें और धक्के खाएं। मतलब हर तरफ ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी पता नहीं किस कंट्री में आगे बैठे हैं, माजरत के साथ, कि हमारी कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। किसको सुनाए जाके ये दुख? क्योंकि हमें पता है, जो सिंध में लोग रहते हैं उनको पता है कि 12 साल से यही हम पे मुसल्लत हैं, यही है, इन्हीं को हम वोट दे के आगे भेजते हैं। वही हमारी शिकायत नहीं सुनते, वही हमारी आवाज़ नहीं सुनते। अभी एक MN जो हमारे MPI है, अगर मैं उसको जाके बोल भी दूँ तो वो बेचारा क्या कर लेगा? जब वसाइल ही नहीं है इमरजेंसी ऐसी से टैकल करने के लिए, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो भी क्या कर लेगा? हाँ, वो अभी कुछ नहीं कर सकते, इससे पहले कर सकते थे, या अभी भी वक्त है कि अगली कोई आफत आए खुदा न खास्ता, या कोई ऐसी सिचुएशन आए, उनके लिए कानून साजी करें, उन इदारों को पाबंद करें, उनको वसाइल दिए जाए हंगामी बुनियादों पे। करने पे आए तो 1 से 2 दिन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और देखें, मेरा ताल्लुक हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट से। हम किसी भी चीज़ को जब एसेस करते हैं तो उसके 3 करते हैं, एक जो फिल-4 किया जाए, एक जो शॉर्ट टर्म हो उसका हल हो, एक लॉन्ग टर्म हो। हमारी गवर्नमेंट हमेशा जब आफत आ जाती है उसके फिल-4 पे ही जाती है, वो भी उनके पास मसाइल नहीं, तो कभी शॉर्ट टर्म पे नहीं जाती है कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है, और लॉन्ग टर्म की भी कभी उन्होंने सोची नहीं है। हमारे पास खुदा न खास्ता कहीं पे फायर का इंसिडेंट हो जाता है, हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, हमारे पास फ्लड आ गया है, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं है, सिर्फ हमें आर्मी का आसरा है। उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी बोट्स हैं, वो भी इतनी तादाद में तो नहीं है, वो भी उन्होंने अपने वसाइल रखे हुए हैं कि जंग की सूरत हाल में जो उनको सामने एक दुश्मन से लड़ना होता है, उधर उनको यूज़ करनी होती है, ना कि इधर लाखों के लाखों लोगों को उन्होंने रेस्क्यू करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। ये तो हमारी हुकूमत के पास होने चाहिए। ना HTV इनके पास मशीनरियाँ हैं, अगर हैं भी तो वो भी नकारा पड़ी हैं, किसी काम की नहीं है।
अभी कई 2 से 3 जगह पे कल NHA का, नेशनल हाईवे वालों का मेरे पास है, बल्कि सभी इस इलाके के जो भी सिंध में उनके पास मैसेज आया है कि 4 से 5 जगह पे नेशनल हाईवे के नज़दीक बंद टूटने का खतरा है। पता सब है, पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? वो पॉलिसी कौन बनाएगा? अगर हमने 1934 से लेके फैक्ट्रीज एक्ट और ये दूसरी इमरजेंसी चीज़ें और 2000 पुरानी लेकर चलनी है, तो फिर हमारा तो यही हाल होगा। बायसे कौम हमें अभी भी जागना होगा। हमें पूछना होगा, भाई आप ही को वोट देते, आप ही को देंगे, आप ही वजीर हो, अगले 50 साल रहो, सिंध में पीपल्स पार्टी रहे, 100 साल रहे, पर आवाम को तो कुछ तो दें, हमें कुछ तो दें। क्या हमें कुछ तो आसरा हो कि कहीं पे हम एक फ़ोन कॉल ही करने इमरजेंसी में दिल को दिलासा देने के लिए कि इमरजेंसी सर्विस है, आ जाएगी, कोई इमरजेंसी नंबर, कोई इमरजेंसी इदारा ही बना दें। चलो उनके पास कुछ ना कुछ होगी, किस 100 में से किसी एक जान को ही बचा लेंगे यार। यहाँ दूसरों को आसरा तो होगा कि यार मैंने कॉल की है, हमारा इदारा मौजूद है, चलो आज नहीं काम करेगा, कल को वो काम कर लेगा यार, परसों काम कर लेगा, पर इदारा तो हो, उनके पास इक्विपमेंट्स तो हों। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हम बाहैसियत कौम कहाँ पे खड़े। बाहैसियत कौम हमें जागना हो। हम इन अपने MPMNA को कहते हैं कि भाई अगले 20 साल 30 साल तुम्हें ही वोट देंगे, नहीं चाहिए हमें PTI, नहीं चाहिए नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी रहे, कोई पार्टी नहीं चाहिए हमें, पर खुदारा कुछ तो हमारा ख्याल करे ना। आपको हम इधर से भेजते हैं, आप लैंड क्रूजरों पे और इधर उधर घूम रहे हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं। हमारे पास 30 साल से स्कूल नहीं है, गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी की बिल्डिंग नहीं है, स्कूल है बिल्डिंग नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ धिक्के खाएँ, कहाँ कहाँ हमने बोला, कोई सुनने को तैयार नहीं। मुझे पता है अभी काफ़ी लोग आएंगे कमेंट्स में, यार ये PP ने ये हाल कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं इन्हीं को वोट देने, तो क्या करें, क्या करें आप बताएं। कुछ तो अगले बंदों को यार इतना एहसास होना चाहिए कि गरीबों का वो हाल दे कि उनके कैसे बेजान, बेज़मीर, दिल के लोग हो गए हमारे मिनिस्टर्स, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट हर छोटे मोटे मसले पे यार 100 वोट लेती, इन इदारों पे क्यों नहीं लेती? कि भाई आपने इन 75 सालों में क्यों नहीं इदारे कायम किए, क्यों नहीं आप सोए हुए थे? आपको जुलाई से पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं, आपने क्यों नहीं टाइमली एक्शन लिया? जो ज़िम्मेदार है उनको बरतरफ करें यार, निकालें। सिंध में बहुत सारा टैलेंट है, मैं सिंध में हूँ, प्राइवेट कंपनियाँ हमारी भरी पड़ी हैं जो कि नुकसान में नहीं है कंपनियाँ, इंटरनेशनल कंपनियां सिंध में काम कर रही हैं, उधर में सिंध के ही नौजवान काम कर रहे हैं यार, जो उसको ज़ीरो से पता नहीं हीरो और हज़ारों गुना ले गए। पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध में उन्हीं सिंधियों पे एतबार नहीं है, हम पे एतबार नहीं है। हमें जॉब क्या, हमें दूर से भगा देते हैं। प्रोफेशनल लोग जब तक इदारों में नहीं जाएंगे वो काम नहीं करेंगे। हमारे ब्यूरोक्रेट सिर्फ क्या है, उनकी इंग्लिश अच्छी हो, उनको सीट पे बिठा देते हैं, बस इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। खुदा हाफिज़। अगर इस मैसेज से कुछ किसी एक दो बंदे में भी थोड़ी सी जाग जाए ना कि भाई हमें खुद ही करना पड़ेगा, इस इदारों को संभालना पड़ेगा, इन हुकूमत गवर्नमेंट को, जब प्रोफेशनल लोग जाएंगे तब ही कुछ ना कुछ होगा, वरना इसी तरीके से जिस तरह आज तक हमारे इदारे तबाह हैं, ये तबाह होते रहेंगे। और जब तक हम इनसे पूछेंगे क्या यार, गरीब बंदा, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी बताया था FIR हो जाती है, FIR से हम गरीब लोग डरते हैं यार, कहाँ वकील करवाएंगे, इनका क्या है, ये तो जो उठा के FIR कर देते हैं। ये मुझे डर है कहीं ये बातें सुन के भी मेरे पे भी FIR ना हो, फिर मुझे मेरी इतनी सैलरी नहीं है जितने फिर मैं वकीलों के खर्चे उठाता फिर, इसी डर की वजह से लोग बोलते नहीं।
बोलते नहीं है तो हुकूमत को लगता है, बिलावल भुट्टो साहब और आसवा भुट्टो साहिबा जरदारी साहब को लगता है सब चंगा है, बस सब चंगा है। उनके वज़ीर बताते हैं सब चंगा है। देखा कोई है ही नहीं, देखें आप कहीं से आवाज़ ही नहीं आ रही। तो भाई क्या आवाज़ उठाएंगे? उनको उठा के केसों में फंसा देते हो, चर्च का केस, डकैती का केस, लूट मार का केस, पता नहीं कौन कौन सा केस उन पर लगा देते हो। तो कौन आवाज़ उठाएगा यार? आप लोगों ने तो गुलाम, हम गुलाम हो गए। हाँ, अभी कोई अफगानिस्तानियों का मसला हुआ था, हम काफ़ी शोर मचा, सारे इन मसलों पे उठ जाते हैं। हकीकी इदारों को जगाने के लिए कोई भी नहीं उठता है। क्यों? इसलिए नहीं उठता है क्योंकि उन पर FIR होती है, पुलिस का खौफ है। अगर यही हमारी अदालतें और हमारे इदारे चेक एंड बैलेंस रखें, जो झूठी FIR करें उनसे पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो, सवाल पूछ रहे कि इतना बड़ा जुर्म है। और सिंध सरकार को लग रहा है सब चंगा है। अभी सब चंगा है, चंगा की वजह से हम हर दफ़ा दरबदर होते हैं और हम भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर हम सब एक दफ़ा आवाज़ उठाना शुरू कर दें, क्या होगा यार? केसेस होंगे ना। मैं बता रहा हूँ, ये वक्त दूर नहीं है सिंध सरकार कि जितना आपने आवाम, सिंध की आवाम के साथ कर दिया है ना, फिर ये केसों से भी नहीं डरेंगे, ना ये जेलों से डरेंगे, ना ये केसों से डरेंगे। भले चाहे इनके पास फिर वकीलों के पैसे हो नहीं हो, जितने हालात आपने इनको मजबूर कर दिया है ना, अभी इनके पास अगर इस तरह के 1-2 सलाब इनको और कौम को ले गए ना, तो ये सिंध की कौम पता नहीं क्या करेगी। उस वक्त से निकलें, उससे पहले इनके लिए कुछ ना कुछ करें। माएँ बिलखती हुई देख के यार तरस आता है। उनके बच्चे, एक को बह गया उसका बच्चा, दूसरा भूख से, दूध की प्यास से मर रहा है, वो किसको बचाए? एक वो फिर ये सोचती है कि यार जो चला गया वो चला गया, उसके कफन दफन का क्या करना है, वो तो चला गया पानी में, ये जो मेरी झोली में पड़ा है इसको ही मैं बचा लूँ। ये हालात आ गए। तो मुझे तो लग रहा है कि ये हालात बिगड़ते बिगड़ते पता नहीं कहाँ पे ना निकल जाए। तो इससे पहले कुछ होश करें, अपने इदारों को जगाएं। मुराद अली शाह साहब, आप खुद एक सिविल इंजीनियर हैं, आपसे लोगों को उम्मीदें थी कि आप इदारे बनाएं और उनमें प्रोफेशनल लोग रखें। यह नहीं कि इंग्लिश का टेस्ट रख के और उनको बिठा दें। इंग्लिश के टेस्ट से आपको प्रोफेशनल लोग नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे यार। इतने प्राइवेट इदारों में इतने लोग हैं, उनको आप लेके आए, उन इदारों में प्रोफेशनल लोगों को बिठाएं ना, बिठाएं उनको, वो काम करके देंगे। उन पे जिस तरह प्राइवेट में चेक एंड बैलेंस होता है, भाई नहीं काम कर रहे हो निकलो बाहर, जान छोड़ो। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पता है यहाँ से वहाँ बदले, खैर है उधर भी जाके बंगला मिलेगा, उधर भी गाड़ी मिलेगी, उधर भी कुक मिलेगा, चलो भाई बोरिया बिस्तर उठाओ उधर चलो। इधर प्राइवेट में अगर हमें पैसे मिलते हैं, हमें प्रोग्रेस अपनी देनी होती है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो ये क्या सरकारी इदारों में नहीं हो सकता? हो सकता है सारा कुछ। पर जब थोड़ी सी, भाई मैं कह रहा हूँ आपने जितना पैसा कमाना है कमाएं यार, इन्हीं इदारों में से कमाना है कमाएं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सिंध की आवाम को कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ क्या है, इदारे बना दें, उन इदारों में से कुछ खा लें, कुछ है हम पे लगा देंगे, आवाम पे 50-50 कर लें, ऐसा कर लें। कुछ तो देना यार, यही बोल सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। अगर अभी भी बाज़ात कौम आज नहीं तो जागी ना, अगर यही 3-4 ऐसी कुदरती आफात के बाद जागी ना, तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। खुदारा सिंध हुकूमत, वज़ीर आला साहब, ये इस सिचुएशन पे मुल्क को, सिंध को ना जाने दें, वरना बड़े मसाइल होंगे। खुदा हाफ़िज़।